नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। बिहार की चौसर में हम बात करेंगे एनडीए के सहयोगी दलों की। एक कोई खाएगा रसगुल्ला और दूसरा चुपचाप उसको देखता रहेगा, ये कैसे हो सकता है। आपने घोषणा कर दी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो क्या है जी ये? तो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी इस फैसले से खुश हैं? देखिए, सब लोगों की इच्छा थी कि राज्यसभा की एक सीट या विधान परिषद की एक सीट सहयोगी दलों को मिले, लेकिन अब जब घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी भाजपा की तरफ से, सम्राट चौधरी ने ही कर दिया उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए, तो फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के दिल में क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस बारे में, सहयोगी दल क्या सोच रहे हैं। खुल के अभी कोई विरोध जताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है दिल्ली में, चिराग पासवान भी मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं, तो खुलकर कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब ऑफ द कैमरा आप बात करिएगा इन नेताओं से, इनके दलों के नेताओं से, तो साफ साफ कहेंगे कि आप एक तरफा फैसला क्यों कर रहे हैं। आपके किसी के नाम का अगर आपको ऐलान करना है तो आप एनडीए की एक मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते हैं। आप कहते तो हैं कि एनडीए की तरफ से सहमति बनी है, लेकिन वो सहमति कैसे बनी? क्या जब भगवान सिंह कुशवाहा का नाम का ऐलान हो रहा था तब कोई एनडीए के बीच कोई सहमति बनी, कोई बैठक हुई? या फिर उपेंद्र कुशवाहा के नाम का जब ऐलान सम्राट चौधरी ने किया और ये जिक्र किया कि एनडीए में सहमति बनी है, तो क्या उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की भी सहमति थी? सबसे बड़ा सवाल सत्ता के गलियारे में यही है। लेकिन चूंकि अभी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले साल और केंद्र में अभी नई नई सरकार बनी है, तो अभी तो कुछ इसका कुछ होना नहीं है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे की बात आएगी, तब ये मामला एक बार फिर बढ़ेगा। कहा जाएगा कि जब राज्यसभा आप दे सकते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो उसके एवज में हमको जो सीटें मिलने वाली है उसका तो इजाफा करिए। आप उसमें क्यों कमी कर रहे हैं? जब राज्यसभा में हमको पूछा ही नहीं गया तो विधानसभा के टिकटों में कमी क्यों? देखिए, चिराग पासवान पिछले दिनों पटना में थे, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, और जो मूड था कार्यकर्ताओं का कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना है तो इसका मतलब साफ है कि आपको नरेंद्र मोदी से लेके, नीतीश कुमार से लेके, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरा जनाधार बड़ा है। आपने तो राज्यसभा ले लिया, अब विधानसभा चुनाव में हमको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट चाहिए। वही हाल हम के जो हेड हैं जीतन राम मांझी का भी है। उनकी भी जो महत्वाकांक्षा और उनके जो बेटे हैं मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे भी और उनके पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे तो यही बात कहेंगे कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है बिहार में, हमको ज़्यादा सीटें चाहिए। ज़्यादा सीटें मतलब 20 में जो चुनाव लड़े थी पार्टियां, उससे कहीं ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन ज़्यादा सीटें एनडीए में रहेगी तभी तो दी जाएगी। जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी कह चुका है ऑफ द रिकॉर्ड की 125 से 135 सीटें वो लड़ने जा रही है बिहार में। तो फिर भाजपा के लिए बचेगा क्या? और भी भाजपा कहीं सबको मनाते मनाते अपना ही खेल चौपट ना कर दे, जो अभी लोकसभा चुनाव में हुआ। तो खैर, बात आगे की है, लेकिन चर्चा आज इसलिए ज़रूरी है कि ये जो एक बन रहा है माहौल और जो बन रहा है मुद्दा कि एनडीए की सहमति की तो बात की जाती है, लेकिन एनडीए के नेताओं को पूछा नहीं जाता है, तो फिर ये बात कही क्यों जाती है कि एनडीए की सहमति से ही सब चीज़ें हो रही है। लाज लिहाज से लोग नहीं बोल रहे हैं, नई सरकार बनी है लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके दिल में तो ठेस पहुंचती ही पहुंचती है। तो एनडीए को इन सब चीज़ों से बचना होगा। आप बात करिए लोगों से, एक राय बनाइए, तब कोई घोषणा कर दीजिए तो बात समझ में आती है। लेकिन एक तरफा घोषणा उपेंद्र कुशवाहा के नाम का और भगवान सिंह कुशवाहा के नाम का, ये सहयोगी दलों को खटकता है। इसका एहसास भाजपा को है या नहीं है, लेकिन सहयोगी दल ये एहसास उनको दिलाना चाहते हैं।
तो देखिए इस एहसास को कितना महसूस करते हैं भाजपा के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोग। लेकिन फिलहाल मामला तो यही है कि दिल में चोट लगी है तो दर्द जाहिर कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।